लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ सर, तो आपने ख़वातीन एंकर्स को जी, जी, बिल्कुल, डेकोरेशन पीसीस कहा हाँ, था। बिल्कुल, बिल्कुल डेकोरेशन क्या पीसेस। आपको लगता नहीं है ये तबसरा आपकी, ये जो गुफ्तगू है रूहानियत की, जी, अल्लाह बिल्कुल, पे यकीन की, बिल्कुल। और ये तालीम और ये शौक़ और इतना आपका तजर्बा, उसके बाद आप ख़वातीन एंकर को डेकोरेशन पीसीस कह रहे हैं? सर जी, मेरी भी बात सुनिए। आप भी मीडिया में हैं, ठीक है कि नहीं जी? हुण कोई डॉक्टर उमर आदिल ते इरशाद पट्टी सामने बिठा के तो कुछ नहीं बेच सकते। मेरी बात समझें? स्क्रीन के अंदर होती है एक ब्यूटी वैल्यू। क्या अक्सर ख़वातीन को बिठाया इसलिए नहीं जाता कि उनके हुस्न को देखकर व्यूअरशिप बढ़े? सर हमारे फील्ड में तो नहीं है। सर आपका फील्ड जो है ना वो एक खुश्क फील्ड है। हम एंटरटेनमेंट के लोग हैं। तो मेरी ये बात आप एंटरटेनमेंट की बात कर रहे सर थे? ज़ाहिर है मैं जो काम करता हूँ सर जी देखिए, मैं ना तो कोई इमरान रियाज़ हूँ, ना कामरान शाहिद हूँ, ना हामिद मीर हूँ, ना इनके प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है। क्योंकि सर जिस मुल्क के हालात और सियासत पे ये लोग बात करते हैं, यकीनन मेरा उस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने कभी इस काबिल नहीं एक आम पाकिस्तानी प्रोफेशनल को समझा कि उसको बुला के उससे पूछें कि तुझ पे क्या गुजर रही है। इनके पास फार्मूला क्या है, 1/, एस पार्टी दा, 1/, एस पार्टी दा, दरम्यान तीली ला दी, दोनों बटेर पहले लड़ना शुरू हो गए, फिर दस्तों गरेबां शुरू हो गए, फिर चपेड़ा चल पईयां, प्रोग्राम हिट हो गए। सर नहीं, मेरी बात सुनिए, ये आप 100 में से कोई एक प्रोग्राम की बात कर एक रहे हो, मसाइल डिस्कस अगर ये होते सब हैं। मुश्किल होते हैं, मेरा दिल इनसे पता है क्या कहता है? मैं कहता हूँ यार, जब तुम लोग कोई प्रोग्राम करते हो, किसी इशू पे करते हो, व्हाई इजंट द ऑर्डिनरी अफेक्टेड पाकिस्तानी बहुत जाते हैं फील्ड में। सर जी फिर वो खुशकिस्मत जाते होंगे, डॉक्टर उमर आदिल की किस्मत ज़रा ठंडी है, वो अच्छा, नहीं आप तक जाते। नहीं पहुंचे, अच्छा, लेकिन अच्छा अब आपने। आपने ये कहा कि डेकोरेशन पीसेस वाली जी। बात, ये औरत की हतक है कि उसकी अकल की बजाय उसके ज़ाहिरी हुस्न के ऊपर, उसके बालों के कर्ल्स के ऊपर इक्तफा किया जाए। आपको कैसे पता चल जाता है कि फलां औरत जो है उसकी अकल पे उसको नहीं रखा गया, सर उसको जी हुस्न पे मैं रखा आपको गया? सिंपल सी बात बताऊँ, हम रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है जी। प्रोड्यूसर हमें पहले कहता है डॉक्टर साहब ये जरा कंटेंट है ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी कि बाकी मेहमानों से बात ये करेंगे। मैं कहा क्यों, वो मुसलमान लड़की नहीं? और मैंने कितनी लड़कियों को इनकरेज किया कि आप इस बारे में पढ़ के आएँ, आप भी कोशिश करें। भट्टी साहब 30वां रोज़ा आ जाता है, जो मेरी को होस्ट होती हैं वो अभी तक इसी मखमसे में होती हैं कि अगर सहाबी का नाम लेना है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहना है कि अनहा कहना है। मेरी बात समझिए, उससे दिल दुखता है। मेरी बात समझिए, फिर पता चलता है कि क्या आपका एप्टीट्यूड था इस किस्म के कंटेंट के प्रोग्राम को कंडक्ट करने के या नहीं। एक बात। दूसरी सर, डेकोरेशन पीस कहना, आपका अगर एक जिलेट का इश्तिहार है, सॉरी ब्लेड का इश्तिहार है, उसमें कोई लड़की आपकी गाल पे यूं करके हाथ डालती, औरत का ये इस्तेहसाल है, बहुत बड़ा इस्तेहसाल है कि हर मर्दाना चीज को बेचने के लिए भी आपको औरत की जरूरत है। सर आप अगर कहते हैं ना कि कुछ ऐसी हैं जिनकी अकल की बजाय उनको देख के रखा जाता है, फिर भी मुझे एतराज़ होता, मैं आपसे सवाल करता। लेकिन यकीन आपने कहा ख़वातीन एंकर्स को डेकोरेशन पीस की तरह टीवी पर सजाया जाता है और किसी की मजाल नहीं कि वह खातून एंकर को कुछ कह सके और ना ही कोई इन्हें चैनल से निकाल सकता है। हमारे फील्ड में जो ख़वातीन इस वक़्त हैं, मेरे लिए आपके लिए भी और मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। वो जो सस्टेन कर रही हैं, वो सिर्फ़ अपने टैलेंट की वजह से सस्टेन कर रही आपने हैं। साथ एक बहुत अच्छा लफ्ज़ कहा है, हमारे फील्ड में। जी, जी। किसमें? हमारे फील्ड में। जी, मेरी जी। बात समझिए ना। जी। सर आप ही के फील्ड के साथ इससे पहले के ये चैनल सारे न्यूज़ चैनल बने थे, ये सब एंटरटेनमेंट की साइड को भी कैटर करते थे। जी, जी, करते मेरा हैं। चूंकि ताल्लुक वहाँ से था, मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर मुकम्मल 100% नहीं, लेकिन कम से कम एक 50% मैंने ज़रूर कहा सर। तो सर आपने फिर हमारे फील्ड की, हमारे काबिल एहतराम, हमारे इख्तलाफात व्यूज़ के उनसे हो सकते हैं। गरीदा फ़रूकी, आपने कहा गरीदा फ़रूकी समेत ख़वातीन एंकर्स की काबिलियत पर सवाल उठाया और इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए गालिबन इन्हें हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाली औरत करार दिया। गिरफ्तार हुए, माफ़ी मांगी, पतली गली से निकल गए। करनी चाहिए थी ये बात आप। हजूर वाला, सबसे पहली बात तो ये है कि हनी ट्रैप का मैंने जिक्र ही नहीं किया किसी किस्म का। एक बात सर। दूसरी बात ये है कि जो बातें मैंने की हैं, आई स्टैंड बाय इट। एक बात, तो फिर माफ़ी क्यों मांगी? इसलिए कि अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मुझे माफ़ी मांगने में मैं छोटा हो जाऊंगा? नहीं, तो आपने नाम नहीं लेना चाहिए था ना किसी का। सर नाम मैंने नहीं लिया, आप वो ज़रा देखें। जब मैंने कहा कि आपने किसी खातून एंकर के साथ काम किया है, तो नाम मेरे मुंह से निकला है या उस पॉडकास्ट के होस्ट से?
नहीं, लेकिन जब निकला था तो जैसे अभी मुझे आप बहुत सारे मामलों पे मेरी रुख पलक संवार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतने भोले, इतने बिल्कुल हैं। काया, इतने फलाने, तो आप उसको कह देते कि भाई किसी एक खातून का नाम ना लें, मैं जनरल बात कर बड़ी रहा हूँ। अच्छी बात है सर, मगर जब किसी का एजेंडा ही ये हो कि आज डॉक्टर उमर आदिल को फंसाना है, सर मैं ये पॉडकास्ट कर आप रहा हूँ ना, फिर तो आप भी माशाल्लाह बड़े भोले हैं कि सर आप फंस गए। वाकई सर, मैं तो क्योंकि पहला मुकदमा था तो मैं वाकई भोला था। एक बात आपको तो बताऊं, फिर आप मुझे भी मार्जिन देंगे ना, मेरे पे तो अभी मुकदमा नहीं हो, जब होंगे तो फिर मैं भी काया हो जाऊंगा। मार्जिन पे आप पता क्या दूंगा, हाँ। मेरी बात सुनिए हजूर वाला, बात सिर्फ इतनी है भट्टी साहब कि जब आप एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, मेरी बात मैंने तो कह दिया, एडिटोरियल पॉलिसी आपकी है, सेंसर पावर आपके पास है, अपलोड करने का इख्तियार आपके पास है, साइबर स्पेस में आप लेके जा रहे हैं। आपको अपने पॉडकास्ट को भी तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर मेरे मेहमान ने कोई इखलाक से गिरी हुई बात कह दी है या ऐसी बात कह दी है जो गिरफ्त में आ सकती है, ता वक्त कि आप उसको फंसाना चाहते हो, आप वो काट दीजिए, उसे साइबर स्पेस पे ना लेके जाए। आपको नहीं पता था कि आपको वो फंसा रहा है, और आपको नहीं पता मुझे था वाकई नहीं साइबर पता। क्राइम स्पेस क्या होती है, आपको नहीं पता था डॉक्टर उमर आदिल का बोला हुआ एक लफ्ज कितनी दूर तक जाएगा। सर जी ऐसे ये मुझे नहीं पता था, उसके बाद मुझे अपनी अहमियत का बहुत अंदाज़ा हुआ, लेकिन सर जी मुझे तब और साइबर, आज भी आप कह रहे हैं मैं अपने स्टैंड बाई करता हूं। सर मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि औरत की हतक है कि उसे महज उसके चेहरे के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके दिमाग के लिए नहीं। लेकिन आप ये इस पे तो स्टैंड बाई नहीं करते कि किसी का नाम लेकर आपने बात की हो। सर मैं किसी के ना खिलाफ हूँ, मुझे अपनी नीयत का पता है और अपने दिल का हाल पता है इरशाद सर साहब। मैं कैसे घुसूं आपके दिल में और आपकी नीयत में? सर मुझे तो अपने दिल नियतों का, के भेद तो अल्लाह अल्लाह जानता है। जानता है ना, तो अल्लाह करे कि नियतों के भाग लग जाए मुझे कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं आपसे तो इंसाफ नहीं चाहता। आपने उसके बाद सीखा कुछ के अब मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी, जनरल सीखा बात करनी है, जनरल बात आपका हक है, सर, आपका सीखा व्यू है। सिर्फ मैंने ये, सीखा सिर्फ मैंने ये कि ऐसी खवातीन भी हैं जो कि दिए हुए लालच की वजह से अपनी मदय्यत में केस करती हैं। असल बात ये सीखी। सर ये तो आप दूसरी तरफ ले गए हैं, आप फिर भी अपने मुकदमे, अपनी सजाओं, सर अपनी जी जेलों से कुछ नहीं सीख रहे। मेरी एक मुदय्या को इस वक्त एक भारी तनख्वाह पे आपके कौमी चैनल जो है एक प्रोग्राम करवा रहा है, तो मैं क्या सीखूं? सर करवा रहा है ना, ठीक है, ये दूसरा एक एंगल है। एक एंगल है जो डॉक्टर उमर आदिल से, तो मैं इस वक्त उस खातून के सामने तो नहीं बैठा, ना पीटीवी का या जियो का, ना दुनिया का, ना कोई मेरे पास एमडी बैठा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कोई जरा भी एहसास नहीं होता कि एक खातून को आप इस तरह उठाकर लफ्ज फेंक देते हैं? सर जितना मैंने औरतों की इज्जत की है शायद ही किसी ने की हो। मैं आपको इसलिए 6 मुकदमे बने हुए। सर जी 6 मुकदमे एक खास दौर में और बने। बनाए भी औरतों ने हैं। सर जी बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता रहा अपने आईओ से, अपने कैद करने वालों से, एक ही जवाब था, तुसी सुने बहुत जानते हो। तो अगर कोई ना सुना जाए, मिसाल के तौर पर, सर जी बात पता है क्या है, सर अगर कोई ना सुना जाए तो उसको भी ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए। एक आवाज पे अगर बहुत से लोग कान धरें तो आजकल उस आवाज को खामोश करना जरूरी समझा जाता है। सर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे आपकी आवाज़ खामोश हो। जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर कोई आवाज़ आपकी खामोश करनी होती मैं क्यों आता? मैं सिर्फ ये आया हूँ, मुझ में और डॉक्टर उमर आदिल में बहुत फ़र्क है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं फिल्मी नाकद नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइनर, 11 टीवी चैनलों में आप मेज़बान हैं, आसार कदीमा में दिलचस्पी है, 3 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, और आप उठा उठा के सस्ते सस्ते लफ्ज़ औरतों पे फेंकते हैं, क्यों? सर ये आप जनरलाइज बात नहीं कर रहे, सस्ते सस्ते लफ्ज। सर मैं आप कह रहा हूँ कि डेकोरेशन पीसीज और जिसमें आपने माफ़ी मांगी खातून एंकर के बारे में, तो मुझे नहीं सेंस लगती कि आप अपनी बात अगर किसी का इरशाद भट्टी ABCD का नाम लिए बगैर भी करें तो वो भी पहुंच जाएगी। सर बिल्कुल, अब तो मैं ये समझ गया हूँ कि नाम लेना नहीं चाहिए किसी का, हालांकि आप नाम लेते हैं किसी और के कहे के ऊपर, कोई वो नाम ले रहे हैं। सर मैं आपको कहूं कि सर मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको किसी एक सियासतदान के बारे में 15 चीजें बता दूं, जी बिल्कुल, आप उसको 2 नंबर फ्रॉड कहेंगे? सियासतदान को? हाँ, अगर वो होगा तो सर फिर जरूर कहेंगे। वो होगा जब आपका दिल मानेगा। अब मेरे कहे हुए अल्फाज पे आप क्यों कहेंगे? आप मुझे बताएं कि कोई एक आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं छोटी सी बात इसमें कहूँ, 30 साल से मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ और यही तो दुख है कि 30 साल से आ रहे हैं और मगर सर ऐसे अल्फाज वक्त में क्या तब्दीली आई है कि पिछले सिर्फ 1.5 साल में
मैं बदल गया हूँ, मेरे अल्फाज बदल गए हैं, मेरे ख़यालात बदल गए हैं, मैं काबिल गिरफ्त और काबिल पकड़ कंसिडर किया जाने लगा हूँ। शायद मुझसे ज़्यादा हालात में तब्दीली आई हो। डेफिनेटली आई है, शुक्र है कि आप ये बात मान गए हैं। डेफिनेटली हाँ, आई कि है। ऐसे ही नहीं सारे बदल गए, कुछ और चीज़ें भी पूरा बदल गई हैं। पाकिस्तान बदल गया सर। वाह। और ये जो आपकी एक बात है ना कि सेंसिटिविटी और ये जो इनसिक्योरिटी, ये भी है। बिल्कुल। और यही आपकी खूबसूरती है कि आपको जितना ग्राउंड मिला आपने उसके अंदर खेलना है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सर, आपने क्योंकि ग्राउंड आपने बहुत छोटा कर दिया है, तो हम भी अब मोहताज होकर खेलेंगे। सिंगल लें, डबल लें, फिर वही तो चौके सर। छक्के ना मारे। सर जी नहीं सर, सिर्फ टुक टुक करो। हाँ चलो वो भी ठीक है, दूसरे एंड पे चले जाएं सिंगल लेके। अच्छा सर, आपने घरेलू तशद्दुद का शिकार खातून एंकर आयशा जहां ज़ेब को भी नहीं बख्शा और उनके 2 शोहरों से 5 बच्चों की पैदाइश पर या ज़्यादा जितने बच्चे हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, एतराज़ करते हुए कहा था जब पता चल गया था कि पहला शोहर शराबी है, इसके बावजूद 3 बच्चे, दूसरा शोहर भी 1 साल से मारपीट कर रहा था, तो बिल्कुल। इसके साथ 2 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। और आप यहीं नहीं रुके और ये तक कह दिया मुझे डर है कि दूसरे शोहर से सुलह के बाद आयशा एक और बच्चा पैदा कर लेगी, इसलिए इस लड़की की नसबंदी करा देनी चाहिए। सर आप अंदाज़ा करें, ये पढ़ते हुए मुझे शर्म आ रही है। आपको क्यों शर्म आ रही है सर? इस वजह से कि एक तो आपको कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि आप किसी भी एंकर के बारे में, ठीक आप है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने बात करें, मैंने इस पे व्लॉग किया, जी बिल्कुल, मैंने कहा कि वो बुज़दिल होते हैं मर्द जो औरत पर हाथ उठाते हैं। ठीक है। मैं आयशा जाज़ेम के साथ हूँ और उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब इसके बाद अगला कि वो घर में उनका किरदार क्या था, उनके खावंद का क्या था, उनके सर एक बच्चे। खातून जो है वो घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही है, मैं उसको ये मशवरा दूं कि तुम अपने साथ और बच्चों को इस मुसीबत में, इस जहन्नुम में शामिल ना करो। सर आप में मुझे फ़र्क एक और भी है, आप बार बार भूल जाते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। एग्रीड। मेरा मशवरा एक तिब्बी नुक्ता निगाह से भी होगा। तिब हमें बहुत सारी मुश्किलात सर का ये एक हल बताता है। ये डॉक्टर कैसे इस पे इल्हाम उतरता है कि वो कहते हैं कि मुझे डर है कि दूसरे शोहर से सुलह के बाद आयशा एक और बच्चा पैदा क्योंकि कर लेगी, अक्सर ये होता आयशा है मुआशरे, जाज़ेब। क्योंकि अक्सर ये होता है तो मुआशरे सर में। आपको क्या है अगर होता आपने है एक बात मैं दोबारा तो? repeat कई करूं? हमारे घरों में लड़ाइयाँ हुई, सुलह हुई, बच्चे सर पैदा हुए। ये एक बेहतर मशवरा था आयशा को या गलत मशवरा था? सर आप इस पे आप उनके क्यों प्राइवेट लाइफ में घुसे कि उनको क्या कराना ठीक है चाहिए? सर जी, उनकी प्राइवेट लाइफ तो उस दिन प्राइवेट खत्म हो गई जब वो 4 चैनल्स पे आके अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना गई तो सोशल वो मीडिया उन्होंने पे। इसलिए सुनाई थी कि डॉक्टर उमर आदल हुजूर आकर वाला मेरी नसबंदी या इसकी तरफ अगर जाएगा। अगर अगर वो इतना प्राइवेट रखना चाहती थी तो अपनी कहानी इन 2 शादियों की ना सुनाती। सर आप अगर आप पब्लिक डोमेन में एक चीज सर, रखते हैं तो आप फिर पब्लिक कमेंट को इनवाइट करते हैं। पब्लिक की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर उमर आदल की बात कर रहा हूँ जो जी, डॉक्टर जी, है। सर बिल्कुल। एक खातून जिस पे तशद्दुद हुआ है, जो पहले ही मजलूम है, उसके साथ खड़े होने के साथ साथ आप उसके बाद कभी बच्चों पे एतराज कर रहे हैं, कभी दूसरे शौहर पे एतराज कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अब नहीं सर, और नहीं बच्चा नहीं, होने वाला बिल्कुल है। ऐसी बात नहीं। मैंने सिर्फ एक बात पे एतराज किया कि होश करें, खुदा के लिए इन हालात में मजीद बच्चे पैदा ना करें। सीधी सी बात इतनी सी है, और इसमें कौन सी गलत बात है मुझे आप ये बता दीजिए। अच्छा, आप उनको क्या मशवरे देते? अगर आपको मशवरा देना होता और आप डॉक्टर होते तो आप क्या मशवरा देते? सर मैं क्यों उनको डॉक्टर होकर ये मशवरा देता इसलिए कि वो देते, बच्चा पैदा करें या इसलिए ना सर करें? जी, इसलिए कि उनकी वजह से शायद बहुत सारी और औरतों को भी ये पैगाम जाता कि अगर ऐसे हालात हों तो होश के नाखून लीजिए और ये मदद आपकी की जा सकती है। एक बात। दूसरी सर बात ये है कि अगर कोई औरत अपनी कहानी पब्लिक डोमेन में ले आए, व्यूअरशिप में ले आए, सोशल मीडिया पर डाल दे जो हर बंदा देख सकता है, तो फिर क्या हर बंदा इसे समझता नहीं है कि ये पब्लिक कंजम्पशन की चीज है? इस पे कमेंट करना। आपका पॉडकास्ट मेरे साथ हो रहा है, नीचे देखिएगा कमेंट्स में 1000 गालियां मुझे मिलेंगी, एक तो आपको भी मिलेंगी। सर मुझे हम उनका मुंह बंद कर सकेंगे? नहीं सर मुझे आप ये नहीं उनको कहेंगे कि तुम्हें क्या हक सर पहुंचता है कि तुमने डॉक्टर उमर आदिल मेरे मेहमान को गालियां दी? उस वक्त तो आप हक की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक मर्द को गालियां पड़ रही हैं। नहीं मेरी सर, बात समझिए। नहीं सर, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आपको मिलने वाली, मुझे मिलने वाली गालियां, आपको मिलने वाली शाबाश या तारीफ, मुझे मिलने वाली शाबाश या तारीफ से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैं इस पे इसलिए व्लॉग नहीं करता कि मुझे इतनी तारीफें मिले। मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ बैठना चाहिए, आपके मुख्तलिफ शख्सियत के रंगों को देखकर, और फिर एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना अदब और कल्चर का आदमी, 6 मुकदमे, जेलें क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे सारे मुकदमे बनने चाहिए थे। क्यों हमारा मुआशरा इस
इस सतह पे पहुंच गया है कि अब इतनी सी बात भी इतनी हो जाती है। एक वक्त आएगा बहुत जल्द जब मैं आपको बताऊंगा कि मुझ पे मुकदमे बने क्यों, इतनी सी बात है, सीधी सी सर बात। एग्रीड। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक उस खातून की को इनकरेज करें जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होकर, जुल्म का शिकार होकर सामने आती है अपनी नीलों समेत और कहती है कि हाँ इस मर्द ने मुझ पर जुल्म सर, किया। मैंने कहाँ डिस्करेज किया है, मैंने आप सिर्फ ये उसके कहा कि ऐसे मर्दों के और बच्चे पैदा ना करो जो मार रहे हैं, जो दूसरी शादियां कर चुके हैं तुम्हारे साथ निकाह में होते हुए भी। मुझे बताइए इसमें मैंने उस मर्द को कहाँ प्रमोट किया है? मैंने इस औरत को मजीद अपने आप को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने की बात की है, कंटेन करने की बात की है। सर 5-6 बच्चों का होना एक औरत के लिए जो कि सिंगल पेरेंट हो आसान काम है? आपको नहीं लगता कि ये आपने उनके प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत की? सर प्राइवेट लाइफ तो उनकी रही नहीं ना, जब उन्होंने आके अपनी लाइफ पूरी आपके सामने सुना दी कहानी। मैं आपको अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुना दूं, उसके बाद मैं क्या कहूं कि ये प्राइवेट रह गई है? कमाल बात है सर जी कि आप आए भी सोशल मीडिया पे, बताएं भी पूरा, जख्म भी दिखाएं, ब्रूजेस भी दिखाएं, अपने शौहरों की दूसरी बीवियों का भी जिक्र करें, अपने बच्चों की तादाद भी बताएं और फिर आके नहीं मेरी जिंदगी तो प्राइवेट है। और ये उन्होंने गलत किया। सर देखिए, गलत किया या सही किया, जब प्राइवेट नहीं रहने दिया, जब पब्लिक डोमेन में आ गया, तो फिर जाहिर है कमेंट के लिए भी, एडवाइस के लिए भी और क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहे। मैंने तो एडवाइस दी। आपको नहीं लगता कि आप इससे बेहतर अंदाज में उनको कोई एडवाइस दे सकते थे? हर चीज बेहतर हो सकती है, हर चीज बदतर हो सकती है। उस वक्त जब एक सवाल पूछा जाता है, जो आपका पहला रिस्पॉन्स होता है आप उसके मुताबिक देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आपका पहला रिस्पॉन्स ही आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है? उसकी वजूहात भी हैं जो अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद जमाना बदलेगा, मौसम बदलेगा, तब आपको बताऊंगा। मौसम, सियासी मौसम, जो भी आप समझें। सर वैसे तो यहाँ मौसम बहुत मुश्किल से बदलता है, लेकिन कभी कभी तो शायद बदल ही जाएगा। इसका मतलब है कि डॉक्टर उमर आदिल तो आलमी साजिशों में घिर चुका है कि यानी मौसम बदलेगा। हम में से कौन है जो आलमी साजिशों का शिकार नहीं? मैं तो कम से कम नहीं। हुजूर वाला, इग्नोरेंस ब्लेसिंग। मैं आपको बताऊं भी और नाजरीन को भी बताता हूं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी एक सुपर पावर का एक और मकामी पावर के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। सबसे पहले आपको मैसेज आया है, आप परेशान हुए हैं, आपके जहन में चल रहा है कि उसके ऊपर मैं जाके प्रोग्राम करूंगा, और फिर आप कहते हैं भट्टी साहब आप आलमी साजिशों से मुतासिर नहीं है, और अगर ताड़ी तो रोजी रोटी है। सर एग्रीड, और एग्रीड, ये तो मेरी रोजी रोटी है। हाँ, तो सर मैं अगर कोई खातून जिस पे जुल्म होता है और मैं वो सामने आती मैंने है, कब कहा है कि उस पर जुल्म करो? मैं उस खातून को अकल दे रहा हूं कि इस जुल्म का सदेबाब करो, इस जुल्म में और बहुत सारी जानों को शामिल ना करो। इतनी सिंपल सी बात है जो समझने की बात। सर आपके हामियों से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा सकाफती इस्लाह कर रहे हैं। ये आपके हामी आपकी नहीं होगी कि वो जो भी बात करते हैं वो एक इस्लाही पहलू से करते हैं। एक बात आपको मैं बताऊं यहाँ पे भट्टी साहब, बड़ी मजे की बात, न जाने आपको मेरा हामी कहाँ नजर आ गया। बड़े हामी है सर। अच्छा सर, मुझे भी बताइएगा। मैं अपने बारे में एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्टर उमर आदिल महसूदुल खलाइक है, यानी कि खल्क के लिए हसद का सबसे उम्दा चीज़ है। और मैं इस बात को बड़ा फख्र करता हूँ। महसूदुल खलाइक एक बड़ी अच्छी तरकीब है, आपने कभी पहले सुनी? उर्दू में एक नया लफ्ज़ है सर। हाँ, नया लफ्ज़, मकसूदुल महसूदुल खलाइक, वो शख्स जिससे खल्क हसद करे। हजूर वाला, आपका ख्याल है कोई आसान है एक डॉक्टर होना और फिर मीडिया में होना? पता है क्या होता है सर, डॉक्टर वाले के अंदर है लगता है तुम प्रैक्टिस छाड़ देती हो, नहीं तो सारा दिन टीवी पे होना है। और टीवी वाले पता क्या करते हैं मुझे आके, डॉक्टर साहब वो ना आप दरअसल डॉक्टर है ना तो आपको बड़ा मार्जिन मिल जाता है। हुजूर वाला, बात सिर्फ ये है, हर साहिब नेमत हसद किया जाता है। सर जी तो अल्लाह का मैं तो शुक्र कर रहा हूँ, मैंने तो कह दिया अपना, मैं तो अपने लिए एक तरकीब घड़ दी है, महसूदुल खलाइक। हुजूर वाला, बात पता है क्या हुई, जब मैं सोशल मीडिया में आया हूँ ना तो किसी का नहीं ख्याल था कि अल्लाह ताला इतनी कामयाबी और पजीराई देगा, मुझे खुद भी नहीं पता था। सर यही एक रुकिएगा, जब कामयाबी, पजीराई, तारीफ और आप ऊपर जाते हैं तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। मगर एक और आपको बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे जुमले सिर्फ इस वजह मुतनाज़े इस वजह से रहते हैं कि ताकि ये पजीराई हो। सर जी नहीं, इसमें मैं अपना जो कसूर मानता हूँ वो मैं एक बता देता हूँ आपको क्या है। जब आपको लोग आपका सुनना बहुत शुरू करते हैं और आपसे एग्री बहुत करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके अंदर एक जोम पैदा होता है सही होने का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर समझिएगा, ये जोम से कोई नहीं फरार। आज मैं कई दिन हो गए हैं, कभी अब मैं सामने कैमरे के बैठता ही नहीं, आज आपके सामने बैठा हूँ।
कौन सी जगह जहाँ मैं जाता हूँ जहाँ पे कोई खातून, बड़ी उम्र के साहब, कोई बच्चा, कोई वकील मुझे कहता है डॉक्टर साहब क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्यों नहीं नज़र आ रहे। सर ये जोम हमें हमारे देखने वाले देते हैं, और जोम गरूर नहीं है, मगर जोम में सच होने की एक गलतफहमी और सही होने की गलतफहमी आ जाती है। तो ये इस जोम से अभी निकल आए हैं कि अभी हैं? बहुत हद तक सर, बहुत हद तक, ये अच्छी इसलिए बात है। कि तारीफें बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं,